बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, मुझ मंगलमय संत समाज, सम्मानीय भक्त सज्जनों, माताओं, आप सबके बीच में एक विनय पद प्रस्तुत है। बार बार विनती करूं श्री कबीर गुरुदेव, नैया है मझधार में पार करो गुरुदेव। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। उस पार लगा देना, बाहों पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया जो घेरे मुझे आकर, दल बल के साथ माया जो घेरे मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना। झट आके बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। उस पार लगा देना, बाहों पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ दया करके, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। ये बात अगर सच हो, ये बात अगर सच हो, सच करके दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना।
बोलिए सद्गुरु देव की जय। बुद्ध मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय वयोवृद्ध भगत जी और प्रिय बंधुओं, भक्तिमयी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महान संत हो चुके हैं आज से 550 वर्ष पूर्व कि उनकी एक एक बात वैज्ञानिक है जो हमारे जीवन में काम आवे, हर इंसान के लिए। बाह्य वस्तुएं न भी मिले एक बार तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी उसमें रुक जाए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभार उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साहब जो बातें कहते हैं वो हर इंसान के लिए, नर नारी के लिए और देसी विदेशी कोई कहीं का भी हो, सब के लिए ज़रूरी है। सुखी जीवन जीने के लिए उनकी बातें हमारे लिए बहुत काम आती हैं। सबको उनकी बातों पर विचार करना चाहिए। एक बार सदगुरु कबीर साहब कहीं बैठे थे, कुछ लोग उनके पास बैठे बातें कर रहे थे। एक सज्जन आए और पूछे कि साहब भजन कैसे करें। भजन करने के लिए बहुत लोग अलग अलग तरीके बताते हैं। कोई कहते हैं कि राम राम जपना भजन है, तो कोई कहता है कृष्ण नाम जपना भजन है, तो कोई कहता है कि नहीं गंगा स्नान कर लेने से भजन हो जाता है, कोई कहता है नहीं एकादशी व्रत रह लेने से भजन हो जाता है, तो कोई कहता है कि नहीं चारों धाम घूम आने से भजन हो जाता है। बहुत बहुत तरीके लोग मानते हैं। भजन कैसे करें? साहब ने कहा कि देखो, भजन करने का ये सब तरीका हम नहीं मानते हैं। भजन करने के लिए साहब 5 युक्तियां बताते हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक साखी में कहते हैं, आपा तजय हरि भजय नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। एक एक वचन इसके बहुत सरल हैं। अहंकार का त्याग करे, हरि भजन करे, जीवन के सारे दोषों का त्याग करे और सभी जीवों से निर्वैर रहे और निष्काम दशा को धारण करे, क्योंकि यही असली चीज है जीवन में। सुखी होने के लिए, पूर्ण जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति प्राप्ति के लिए निष्कामता, यही साधु मत है। तो इन 5 बातों पर थोड़ा थोड़ा अलग अलग विचार करें। पहली बात साहब कहते हैं कि भजन करने का तरीका है कि अहंकार का त्याग करें। आपा तजय, आपा माने अहंकार। अहंकार व्यक्ति को हर दिशा में अवरोध उत्पन्न करता है, दुख देता है, उसके सारे गुणों को मिटा देता है और उसकी सारी योग्यता को, सारे प्रभाव को समाप्त कर देता है। इसलिए अहंकार का त्याग करें। अहंकार होता किन बातों का है? शरीर का, जवानी का, सुंदरता का, रुपए पैसे का, परिवार का, विद्या बुद्धि का, जाति गोत्र का, यही सब का अहंकार होता है। और इन सब में कोई दम नहीं है। शरीर को देखो, शरीर को लेकर के काहे को हम किया जाए? ये शरीर में क्या रखा है? अचानक व्यक्ति को पेट में पीड़ा होती है और लुढ़क जाता है, गया काम तमाम। अचानक जा रहे थे, एक गाड़ी आई ठोंक दी, बस बिखर गए, हो गया। इसी शरीर को लेकर के बड़ा अभिमान था। तो ये शरीर का अहंकार करना बेकार है। इस शरीर का सदुपयोग करें। जब तक है यह शरीर, इससे हम सदकर्म करें और सेवा करें, सदाचार के पथ पर चलें,
तो ये शरीर का उपयोग है, अहंकार करने के लिए शरीर नहीं है। अरे एक दिन तो ये मिट्टी में मिलना ही है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। तो जब तक है इस शरीर से सबको सद्कर्म करना चाहिए। जवानी तो बाढ़ के पानी की तरह है। बाढ़ में जैसे पानी आ जाए हरहरा करके घर में, तो क्या करता है पानी जब आता है तो बहुत ले करके आता भी है, लेके जाता भी है। जब आता है बाढ़ का पानी तो तबाही लाता है, और जब समाप्त होने लगता है तो दे करके क्या जाता है, सड़न, बदबू, दुर्गंध, और यही सब छोड़ के जाता है। ऐसे ही ये जवानी है, ये जवानी बाढ़ के पानी की तरह है। इसको संभाल के ना उपयोग करे तो ये बहुत आदमी को ढकेल देता है गड्ढे में, और जाने लगता है तो क्या कुसंस्कार और गलत मन की दशा यही सब छोड़ के जाता है। जिंदगी भर फिर आदमी बिलबिलाता है। जवानी एक रत्न है, और इस रत्न को सही कर्म करके और अच्छे पथ पर चल करके, अच्छे लोगों की संगत करके इसका सदुपयोग जो करता है, तो यही रत्न से फिर वो पूरी जिंदगी को सुखी बना लेता है। देखो, कोई भी काम जब होता है तो जवानी में ही होता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने जवानी में ही काम किया है, और जवानी का ही दुरुपयोग करके कितने लोग हिंसक, हत्यारे, खूंखार बन करके समाज को रौंद डाले, बर्बाद किए, अपने जीवन को भी नष्ट किए। इसलिए जवानी को भी सदुपयोग करना चाहिए। देखो, इसी जवानी में कितने सदगुरु अभिलाष देव जी के पास तो करीब करीब 80-90% जितने लोग आते थे सब जवान लोग ही आते थे साधु बनने के लिए। इसी जवानी में कोई साधना करके अपने जीवन को सुखी बना ले, मुक्ति की तरफ बढ़ जाए, और इसी जवानी में कोई कुसंग, कुआचरण, कुकर्म करके इसी जीवन को नरक बना ले और सदा के लिए भटकने के लिए खूब कमा ले कर्मों की गठरी। तो भाई ये जवानी का सदुपयोग होना चाहिए, अहंकार नहीं। धन को तो कहा जाता हाथ की मैल, आता है चला जाता है। कितने धनी क्षण में धनवान होता भिखार है, रैन सपना बना संसार है। धनवानों को देखा गया कि बड़े बड़े रियासतदार, वो कभी कभी ऐसा समय आया कि वे बेचारे ऐसे घूमते रहे। हमने एक रियासतदार को देखा है बचपन में, अपने जमाने में वे घोड़ी पर बैठकर चलते थे, उनके साथ आगे पीछे 2-2, 4-4 लोग रहते थे, और दूर दूर तक उनकी रियासत थी, जिधर जाते उनको सलाम किया जाता था। बुढ़ापे में उनको हमने देखा कि बूढ़े खोड़ल मुख लिए, और इस गांव में इस गली से उस गली, कहीं वहां बैठे कहीं वहां बैठे, अब कोई उनको पूछने वाला नहीं रहता था। ये है शुक्रात के पास कहा जाता है एक जमींदार आया, और उसकी बातों में जमींदारी की बू आ रही थी, बात बात में उसी की प्रशंसा करता रहा है। तो शुक्रात ने कहा कि ये जो सामने नक्शा है इसको जरा उतार करके लाओ। तो ले आया। कहे तुम्हारा जो जमींदारी है किस जिले में पड़ती है? कहा अमुक जिले में। नक्शे में कहाँ है वो जिला? दिखाया, ये बिंदु है। कहे ओ तुम्हारा जिला ही एक बिंदु की तरह है। अच्छा तुम्हारी जमींदारी कितने घेरे में है? कहा वो तो इसमें चिन्ह भी नहीं। कहा जिसका विश्व के नक्शे में चिन्ह भी ना हो उसी का तुम्हें अहंकार है। तो ये क्या धन वन का अहम करना, कुछ नहीं। जाति गोत्र, कितने लोगों को जाति का बड़ा अहम है और दूसरे को है दृष्टि से देखते हैं। क्या रखा है? सदगुरु कबीर ने तो इसको एकदम छिलके की तरह उतार करके फेंक दिया है। गुप्त प्रगट है एक है दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्र। झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई। एक है तो चाहाड़ मलमूत्रा, एक रिधुर एक बूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। कौन ब्राह्मण कौन शूद्र है? सबके शरीर में वही हाड़ मांस भरा हुआ है, सबके शरीर में वही मलमूत्र भरे हुए हैं, और वही खाने पीने का सिस्टम है। जन्म सबका वैसे हुआ और सब में काले गोरे होते हैं।
एक बार सदगुरु अभिलाष साहब जी अवध क्षेत्र में थे, प्रवचन कर रहे थे कि ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान सब मनुष्य हैं, सबको समता भाव रख करके प्रेम से जीवन जीना चाहिए, अहम और हीनत्व की भावना लाना बिल्कुल बकवास है। तो एक पंडित जी उठे और कहे कि महाराज ऐसे कैसे आप कहते हैं, ब्राह्मण गोरे होते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि शूद्रों में भी गोरे होते हैं। तो उन्होंने कहा वो ब्राह्मणों के अंश हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ब्राह्मणों में भी काले होते हैं, वे किनके अंश हैं? तो बेचारे शर्मा गए। तो ये सब झूठी बातों को लेकर के अहंकार करना बेकार है। मनुष्य बने। वैदिक ऋषि मनुष्य बनने के लिए कहते हैं, मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म। मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। जो बाल बच्चों को अपने अहम भरते हैं, वही एक दिन अपने माँ बाप को भी सताते हैं, दूसरों को भी सताते हैं। इसलिए सारे अहम को मिटा करके विनम्र बन करके सच्चे इंसान बने और सदाचारी बने। तो साहब कहते हैं आपा तजय, सब प्रकार के अहंकार को मिटा करके हरि का भजन करें। हरि भजन, अब हरि भजन क्या है? क्या राम राम जपना हरि भजन है? मंदिर जाना या और कुछ करना? नहीं, हरि भजन है। देखो, हरि के अनेक अर्थ बताया गया है, लेकिन खास यहाँ थोड़े में कहें तो यहाँ गुरु को हरि कहा गया है। अगर भगवान माने, ईश्वर माने, तो कहाँ है वो ईश्वर, वो भगवान कि उसका भजन करें? और फिर उसका भजन कैसे करेंगे? शून्य में उसको कोई हम मालिश करेंगे, कि उसको भोजन कराएंगे, कि उसको कपड़ा पहनाएंगे, कि उसको स्नान कराएंगे, कैसे उसका भजन करेंगे जो भगवान जिसे माना गया है? तो यही तो लोग कहेंगे कि नहीं, मंदिर में जो मूर्ति रखी है वो भगवान है। अब उसका भी ऑपरेशन करेंगे तो फिर कुछ भी पता नहीं लगेगा कि उसमें कहाँ भगवान है, कि वो ना बोल सके, ना हंस सके, ना रो सके, ना खा सके, ना उसको ठंडी का एहसास, ना गर्मी का एहसास, तो उसको कैसे भजन करेंगे? तो यहाँ हरि है गुरु, जो हमारे दुखों को हरण कर ले, वो हरि है। अब गुरु ही दुखों को हरण करते हैं। कैसे हरण करते हैं? अगर वे हरण ऐसे कर ले तो जा करके घर घर सब के दुखों को हरण कर लें, क्या वो क्रूर है? नहीं हरण करते। हरण करने का एक सिस्टम है, तरीका है। वो कहते हैं कि ऐसा जीवन जियो, जीवन जीने की राह देते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, मेरे पास मार्ग है, मैं मार्ग बताऊंगा, किसी के दुखों को नहीं मिटाऊंगा, मार्ग वे बताते हैं। वही सदगुरु कबीर है, वो ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, गाड़ी चलाना और क्या क्या करना, हजारों प्रकार के ज्ञान हैं, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान सदगुरु देते हैं, और जिसके जीवन में आत्मज्ञान हो गया, फिर उसकी वाणी अपने आप मधुर हो जाएगी, उसके इंद्रियों में अपने आप स्वस्थता आ जाएगी, उसके कर्मों में अपने आप पवित्रता आ जाएगी। 3 साधन है हमारे पास जीवन सुधार के, मन, वाणी और कर्म, और यही बिगड़े हुए हैं, यही दुख का कारण है। और इसको हम सुधारते नहीं हैं, और इधर उधर काशी प्रयाग मथुरा भाग रहे हैं, और ऊपर नीचे आकाश पाताल में भगवान खोज रहे हैं। सुखी होने के लिए सदगुरु कहते हैं हरि भजन करो, और वो गुरु उपासना, संसार में गुरु उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। गुरु ही हमारे जीवन में जीने की राह बताते हैं। देखो, कुछ लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है साहब, ग्रंथों में ज्ञान भरा है, पढ़ लें ज्ञान हो जाएगा। अरे भाई, जब काखा गाघा ये शब्द बोध बिना गुरु के नहीं होता है, तो आत्मबोध जो इतना सूक्ष्म है वो कैसे हो जाएगा बिना गुरु के? शब्दों को पढ़ करके केवल अगर ज्ञान हो जाता तो इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर की पुस्तकें तो है, पढ़ के जान ले सब, क्या जरूरत है टीचर की? लेकिन नहीं, लोग इतना पैसा दे करके कोचिंग लगाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, और अनेक शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तब लोगों को विद्या मिलती है। और आत्मज्ञान के लिए फ्री में, बिना गुरु के ही हो जाए। इसलिए गुरु उपासना, गुरु की शरण में जा करके, गुरु भक्ति करके, विनम्र हो करके जब लगेंगे, तब हमारा अहंकार मिटेगा,
तब वे बताएंगे कैसे बोलें, कैसे जिएं, कैसे संयम करें, कैसे मनोविकारों का त्याग करें, कैसे प्रेम हमारे जीवन में, परिवार में आवे। तो सदगुरु कहते हैं हरि भजय, हरि का भजन करे। हरि भजन है गुरु उपासना, और गुरु उपासना का मतलब है गुरु के पास जा करके विनम्र हो करके। आप लोग तो जानते होंगे, सदगुरु अभिलाष साहब जी आपके यहाँ आए हैं, कई बार आए हैं। तो उनके पास बैठने मात्र से शांति झलकती थी, प्रसन्नता मिलती थी और मन को बड़ा संतोष मिलता था। आत्मज्ञानी रहनीमान संतों का समाज में रहना, उनके दर्शन करना, उनकी वाणी सुनना, उनकी सेवा करना, ये बहुत बड़ा लाभ करता है। तो क्या केवल गुरु के कपड़े धो देना, गुरु को भोजन करा देना और गुरु को और कुछ सेवा कर देना यही भजन है? नहीं। एक बार सदगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा कि साहब क्या आपसे जो दीक्षा ले ले और आपका नाम जो जपे या जो आपकी सेवा कर रहा हो वो आपका अनुयायी है? सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, मैं उसे अपना सच्चा अनुयायी नहीं मानता हूँ। तो उन्होंने एक शब्द कहा मंत्र रूप में, उन्होंने कहा कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे। मेरा अपना वह है जो घर के रार को, झगड़ा को मिटा दे। सबके अंदर सबके घर में झगड़ा हो रहा है, एक बाहर का झगड़ा और एक भीतर का झगड़ा। बाहर के झगड़ा अंतर्राष्ट्रीय झगड़े, राष्ट्रीय झगड़े, और फिर अपने अपने घर में, भाई बंधुओं में, सास ससुर में, देवरान जेठान में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, ये झगड़े हो रहे हैं। ये झगड़े भी मिट जाते हैं। एक और झगड़ा है जो बहुत दुखदाई है और सबको परेशान करता है, वो है भीतर का, मन का द्वंद्व। रात दिन मन का द्वंद्व चलता रहता है। मन के झगड़े को जो मिटा दे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति, तृष्णा और इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं झकझोरती रहती हैं, हमको स्थिर नहीं होने देती हैं। सोचते हैं कुछ, कर डालते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ और जीते हैं कुछ। यही तो झगड़ा। साहब कहते हैं इस झगड़े को जो मिटावे वो मेरा सच्चा अनुयायी है। तो हम सच्चे अनुयायी बने और अपने झगड़े को मिटावें। तो सदगुरु कहते हैं कि हरि भजय। आगे कहते हैं नखसिक तजय विकार। नख से शिखा तक सारे विकारों का त्याग करे। नख पैर का नख, असिक शिखा चोटी, मतलब पूरे जीवन के सारे दोषों का त्याग करे। दोषों का, दोष दुख देते हैं। हमें रंगीन टीवी नहीं मिली इसलिए दुख है, ऐसी बात नहीं है। और इतना बड़ा घर नहीं है इसलिए दुख है। हम इतने लंबे चौड़े नहीं हैं इसलिए दुख है। और हम गोरे नहीं हैं इसलिए दुख है। हम दुबले पतले हैं, हमारी नाक छोटी है इसलिए दुख है। यह सब दुख का कारण नहीं है। लोग तो ये छोटी छोटी बातों का शिकवा शिकायत करते रहते हैं ना, ये दुख नहीं है। दुख का कारण है कि हमारा मन स्वस्थ नहीं है, हमारी वाणी कटु है, हम बोलना नहीं जानते हैं। घर में ऐसी बात बोल देते हैं कि पत्नी तिलमिला जाती है, ऐसे व्यंग बोल देते हैं कि पति बेचारा महरूम होकर बिस्तर पर धड़ाम से गिर जाता है, ऐसी बात बोल देते हैं कि बेटा दुखी हो जाता है, पिता अशांत हो जाते हैं। तो ये दुख का कारण है। वाणी को सुधारना चाहिए और इंद्रियों को स्वस्थ रखें। हमारे दुख के 10 साधन हैं और उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। मन के दोष, तन के दोष और वाणी के दोष। संतजन कहते हैं कि इन तीनों के दोषों को जो त्याग दे वो महासुखी हो जाएगा। तो सबसे पहले मन का दोष, ईर्षा, क्रोध, मान, छल, ये दोष हैं। ईर्षा ना करे। हमें ईर्षा होती है, किसी का धन बढ़ गया, किसी के बच्चे सुंदर हो गए और किसी की दुकान बढ़ गई, किसी की पढ़ाई लिखाई, नौकरी हो गई, तो ईर्षा होने लगती। उसको कैसे, वो कैसे आगे बढ़ गया,
मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे, अब कम से कम हमारे भारत देश में इसकी बहुत ज़्यादा रोग है। ईर्ष्या होती है, उसकी टांग पकड़कर खींचने के मन होता है, किसी ढंग उसको गिराओ। और राजनीति तो इसके लिए ज्वलंत उदाहरण है। गिराओ उसको, गिराना ही राजनीति हो गई। राजनीति का मतलब ही है गिराना अगले को। लेकिन नहीं, हम अपने को आगे बढ़ावें तो ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध ना करें। क्रोध बहुत बड़ा दुखदाई, हमारे अंदर राक्षस बैठा हुआ है। बाहर कहाँ दुश्मन है? तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर सैर। हम बाहर दुश्मन मानते हैं, फलाने हमारा दुश्मन बैरी है, बाघ सिंह भालू हमारे दुश्मन है, इनको मारो। सांप बिच्छू मच्छर दुश्मन है, इनको मारो। क्या मार मार कर इनको खत्म कर सकेंगे? किसी को मत मारो, अपने बुराइयों को मार लो, बस निर्वैरी हो गए। तो ये बाहर क्रोध, क्रोध का त्याग करें। 5 समय त्याग किए रहेंगे अगर क्रोध का, तो बहुत सुखी रहेंगे। 5 वक्त पर ध्यान दें। जब आप घर से बाहर जाने लगे तो क्रोध ना करें। घर बाहर से आए हों तो क्रोध ना करें। भोजन के समय क्रोध ना करें। सोने जा रहे हों तो क्रोध करके ना जाएं सोने। और सो करके उठते ही क्रोध से भड़बड़ाए ना। इस पर बहुत विचार दिया जा सकता है, लेकिन इतना 5 सूत्र याद रखें कि इन 5 समयों में अगर आप क्रोध का त्याग कर दें तो बहुत सुखी रहेंगे। क्योंकि इन्हीं समयों में क्रोध करके हम अपने को आग बबूला बना लेते हैं और दूसरे घर में, बाल बच्चों में वातावरण खराब कर डालते हैं। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या, क्रोध, मानी ना बने। दूसरों से मान प्रतिष्ठा पाने की बड़ी भूख होती है, बहुत दुख देती है। अच्छल ना करें। क्या किसी से छल करना? तो ये मन का दोष, वाणी का दोष, गाली निंदा झूठ। गाली ना दें, किसी की निंदा ना करें और झूठ ना बोलें। जैसे सोचें, जैसे सुने हैं और जैसे जानते हैं वैसा बोलें। थोड़े थोड़े लाभ के लिए काहे को झूठ बोल रहे? लोग बात तुरंत, अभी घर में हैं, फोन आया ऑफिस से, हाँ बस आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में पहुंच रहा हूँ। क्या ये अपनी जुबान को खराब करते हैं? संभाल करके बोलें। जो हो, अगर हम झूठ को त्याग देंगे तो हमारे जीवन में बड़ी सफाई हो जाएगी कर्मों में। और झूठ बोल बोल करके अब उसको छिपाने में और उसको सच बनाने में और बहुत गलतियां करते रहते हैं। एक गलती 1000 गलती का आमंत्रण है। तो गाली निंदा झूठ। और तीसरा है तन के दोष, चोरी हिंसा व्यभिचार। चोरी ना करें, किसी जीव को दुख ना दें और दुराचार ना करें। अपने ही पति या पत्नी में मर्यादित होकर के रहें। यह हमारे भारतीय परंपरा का धर्म है, इसीलिए विवाह को धर्म माना गया है। तो सदगुरु कहते हैं, हरि आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार। नख से सिखा तक सारे दोषों का त्याग करे। और चौथी बात है, सब जीवन से निर्भय रहे। सभी जीवों से निर्भय रहें। केवल गाय को हम ना मारें, इतना ही हमारे लिए धर्म नहीं है। मछली को भी ना मारें। गाय ने कौन सा पुण्य हमारे लिए कर दिया है कि उसको तो बहुत रक्षा कर रहे हैं, अब मछली को मार रहे हैं। मुर्गी को भी ना मारें, बकरी को भी ना मारें। अरे भाई, किसी को ना मारें, सबसे निर्भय रहें। और फिर इन प्राणियों को ना मारें, अपना पड़ोसी से भी निर्भय रहें। ऐसा बोलें, ऐसा व्यवहार करें कि वहां भी शांति रहे, उससे भी सुंदर बर्ताव बना रहे हमारा। तो निर्भयत्व का भाव बना करके रखें। प्रेम से, प्रेम हमारे जीवन का सबसे बड़ा मीठा उपहार है। उपहार देना शुरू करें। हम किसी को रोज मोबाइल नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं दे सकते, गुलदस्ता नहीं दे सकते। एक चीज का उपहार दे सकते हैं, रोज दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं, मुस्कान का। सुबह सो करके उठे, बच्चे मिले, पत्नी मिले, मुस्कुरा दीजिए। थोड़ा सा बोल दीजिए, कैसे हैं, नींद अच्छी नहीं लगी क्या, आज ठीक से सोए कि नहीं सोए, भूख लगी है क्या, चलो हम भोजन करा देते हैं। ऑफिस जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जल्दी आइएगा, आपके बिना घर सुना लगता है।
ऑफिस जा रहे हैं, पत्नी से कह दीजिए थोड़ा विश्राम कर लीजिएगा, बहुत काम में ही रात दिन मत लगे रहिएगा, थोड़ा सा बोल दीजिए मुस्कुरा करके। इतनी सी बात अगले के लिए गुलदस्ता से भी ज़्यादा, मोबाइल से भी ज़्यादा, कपड़े से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप सोना चांदी का उपहार ना दीजिए, कोई बात नहीं, सबको सामर्थ्य नहीं है, नहीं दे सकते हैं। मीठा बोलिए, प्रेम से बोलिए, हंस के बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए, देखिए बहुत अच्छे लगेंगे आप, बहुत प्यार मिलेगा आपको। तो सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। साधु मत, साधु की कमाई है कि निष्काम बने, सब तरफ से निष्काम, आशाओं का त्याग करें। ये आशा, भोगों की आशा, चीजों की आशा, मान सम्मान की आशा, और सब आशा का आशा करना, यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ क्या पा करके हम सुखी होंगे। जो मिला है उसको भी छोड़ो, एक दिन छूटना है, सारा संसार छूटना है। जब संसार छूटेगा तो क्या रहेगा? शरीर रहेगा, घर रहेगा, बाल बच्चे रहेंगे, धन रहेगा, विद्या बुद्धि रहेगी, जवानी रहेगी, बैंक बैलेंस रहेगा, कुछ भी तो नहीं रहेगा, सब छूटेगा। तो पहले से आशाओं को त्याग करें। आशाओं को, मोह को त्याग करके शरीर को छोड़ने वाले को मुक्ति मिलती है, और आशाओं को, मोह को धारण करके शरीर को त्यागने वाले को बंधन मिलता है, उसे मृत्यु कहते हैं। मृत्यु और मुक्ति में इतना ही अंतर है, दोनों शरीर को छोड़ते हैं, लेकिन एक का शरीर छोड़ना मृत्यु कहलाता है, वो मर गया, फलाने मर गए, आशा वासना में लिपटा रहा, और एक मुक्त हो गए, मतलब सारी आशाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को त्याग करके गए। रहते रहते जियत न तरे मुझे का तरी हो, जियत ही जो न तरे। अब ये मरने के बाद मोह का त्याग होगा, ऐसी बात नहीं है। मरने पर क्या होगा? जीते जी मोह का त्याग करो। अष्टावक्र गीता में एक बात आई है कि जिसको मुझे छोड़ना है एक दिन, और सबको छोड़ करके जिस मुक्ति के लिए मैं भजन कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, आज उन्हीं चीजों को छोड़ने के लिए क्यों घबरा रहा हूं? पहले से परिवार छूटने का, देह छूटने का, धन छूटने का, पद छूटने का, मन में जो मोह है इसको छोड़ दो। अरे रह करके मोह को छोड़ के जीना है, और फिर प्रेम से उन्हीं चीजों का उपयोग करना है। कोई मोह को छोड़ दिया तो क्या परिवार छूट जाएगा? क्या शरीर छूट जाएगा? क्या घर छूट जाएगा? क्या समाज छूट जाएगा? अरे सब वही रहेगा, लेकिन हाँ, मोह को छोड़ करके जिएंगे तो आप सुखी रहेंगे, और वहीं रहते हुए मोह को पकड़ करके जिएंगे तो दुखी रहेंगे। देखिए, केवल विचारों का अंतर हो जाने से एक सुखी एक दुखी। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। बस नजरिया बदलना है, थोड़ा सा नौका का रुख बदला तो पूरब से पश्चिम पहुंच गई। इसी प्रकार हमारे जीवन में दृष्टि बदलना है, सबको वहीं रहना है, अपनी अपनी जगहों में रहो, वही खाओ वही पियो। फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रिन के माय, फेर परा कछु बूझ में, सो निर्वार्यो नाय। बूझ में, समझ में अंतर होना है, और समझ का अंतर जब गुरु संगति, संत संगति, सत्संग का आधार और सज्जनों का आधार, सद्गुणों का आधार, सदग्रंथों का आधार बनाएंगे, तब समझ में अंतर आएगा। इसीलिए तो जब यह आधार नहीं मिलता तो दूसरा आधार, कुसंग, शराबी, कबाबी, उचक्के लोगों की संगति मिल गई तो वो आधार मिला, तो उनका सब कुछ हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए सदैव अपने जीवन को सुखी बनाने का काम करें। तो सदगुरु इस साखी में 5 बात बताते हैं कि आपा तजे, और हरि का भजन करें, और सारे दोष दुर्गुणों को त्याग करें, सबसे निर्वैर रहे, और अंतिम में सब तरफ से मोह को त्याग करके स्वरूप में लौटे। हम हाड़ मांस चाम के एक ढांचे नहीं हैं, इस ढांचे के अंदर एक ज्योति, नित्य अमर अविनाशी आत्मा है, वो मैं हूँ। ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन मैं से मैं नहीं छूटूंगा। इसलिए आज शरीर रहते मानव जीवन में ही मुझे अपने आप को पहचानना चाहिए, और ये पहचान साधु संगति, संत संगति और साधना करके ही हो सकती है। इसलिए यह काम सबको शौक से करना चाहिए। अपनी बातें
मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्री साहिब जी विराजमान है, कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी जो इलाहाबाद के पास पड़ता है। आप वहाँ पर विराजते हैं और आपसे निवेदन है कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वयोवृद्ध भगत जी, माता जी, भाइयों और बहनों, अभी हम संत श्री राम साहिब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मैं कुछ अपनी बातें कर्म सिद्धांत की थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सदगुरु कबीर ने कहा कि कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, कर्म गति टारे ना ही डरी। और भी कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत सारी बातें हैं और कुल मिलाकर के सदगुरु कबीर कर्म को ठीक करके गति मुक्ति शांति स्वर्ग वैकुंठ जाने की राय देते हैं। मन इंद्रियों को शुद्ध करना एक कर्म है, खान पान शुद्ध करना एक कर्म है, प्रेम से बोलना कर्म है, सद्गुण कमाई करना कर्म है। और ये पवित्र कर्म कर करके वो भी कर्म है, बुरे कर्म, लेकिन उनकी बात नहीं, उनको त्याग करने की बात बताई जाती है। वो विकार कहे जाते हैं, दुख कहे जाते हैं, दुर्गुण कहे जाते हैं। उनमें जो ग्रसित हैं, चलने वाले लोग हैं, उनके गंदे गंदे नाम रखाए जाते हैं, दुराचारी, दुर्गुणी, राक्षस और दानव, कुकर्मी और बहुत से नाम हैं, बदमाश। और जो सद्गुणी सदाचारी लोग हैं उनको सज्जन, देवता, परमात्मा, महात्मा, भगवान, भगवत स्वरूप, ऐसे बहुत से नाम हैं। तो सज्जनों को और दुर्जनों को ये दोनों प्रकार के नाम रखे जाते हैं। नाम से घबरा करके लोग बहुत इसमें विवाद कर लेते हैं। जैसे कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तमाम नाम लेते हैं। ये सब अच्छे अच्छे नाम, ये महापुरुषों के सदाचारियों के नाम हैं। तो कर्म सुधार करके जो आगे बढ़ते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वे नर नारियों में देवी देवता होते हैं। तो ये अपने कर्म सबको भोगने पड़ते हैं, ये भी निश्चित है। और सारे अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें हमारे सामने आता है। तो इसलिए कर्म ही क्यों ना सुधारें। सदगुरु निर्मल साहब ने कहा कि अपने कर्म को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। हमारा कर्म सही है तो कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता हमको दुख नहीं दे सकता। सदगुरु अभिलाष साहब जिसके बारे में चैलेंज करते थे और जोर से कहते थे अपने वक्तव्य में कि 1000 भगवान मिलकर के भी एक मरी हुई मक्खी को जिंदा नहीं कर सकते। हमारे कर्म गंदे हैं तो कोई हमें सुख देने वाला नहीं है। जैसे इलायची खा करके हमारे भीतर से डकार प्याज की नहीं आएगी, अब प्याज खा करके इलायची की डकार नहीं आएगी। अब प्याज खा करके अगर हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएं, जाप करें, दुर्गा का पाठ करें तो शायद इलायची की डकार आ सकती है। आ सकती है कि नहीं? नहीं आ सकती। और इलायची खा करके कोई राम नाम न जाप करे तो क्या प्याज जैसे डकारने लगेगा? क्या मंदिर में हाथ न जोड़े? तो ऐसा कुछ नहीं है। कर्म सुधार करके हम रहें तो बिल्कुल जीवन बढ़िया व्यवस्थित, वही कर्म ही पूजा है। सब लोग देखो तो लिखते हैं अपने अपने घरों में, बोर्ड में, जानते हैं
कर्म ही पूजा है, तो यहाँ पर पवित्र कर्म पूजा है। जब पवित्रता से हम घर में रहते हैं, माताएं भोजन बनाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, कपड़े धोती हैं, बच्चों को पालती हैं, सब कर्म पूजा बन जाता है। पवित्रता से ध्यान से भोजन बनाई, सफाई स्वच्छता से हमारे पिताजी खाएंगे, हमारे पतिदेव खाएंगे, संत महात्मा खाएंगे, तो वो भोजन नहीं तो प्रसाद बन जाता है, और वो कर्म हमारा किया हुआ पूजा। अलग से अब कहीं बैठ करके जाप करने की जरूरत नहीं, वही कर्म पूजा हो गया। गुरुजी कहते थे कि वो फिर पवित्र कर्म, मन से नाली साफ कर रहे हैं, वो भी पूजा है। तो कर्म, सच्चा कर्म ही पूजा है। यही सब मिलता है अपने को, तो हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। कर्म सुधार नहीं किए और तमाम जाप ध्यान चारों धाम करते रहे, भागते रहे, बहुत सारे धर्म कर्म के क्रियाकलाप में कर्म सुधार नहीं किए, दोष सुधार नहीं किए, और गंदा खान पान चाल चलन वाणी भाषा बनाए रखे, तो कैसे सुख शांति की आशा की जाए? नहीं की जा सकती है। जो हम बोते हैं वही काटने को मिलता है, ये सब लोग जानते हैं। एक बार बीरबल, अकबर और उनकी पत्नी बेगम साहिबा चल रहे थे, कहीं अपना सैर करने के लिए जा रहे थे, तो तीनों लाइन से चल रहे थे। आगे आगे अकबर चल रहे थे और फिर उनके पीछे बेगम साहिबा थी, बीच में बीरबल थे। तो अब बेगम साहिबा, हाँ अकबर के आगे बीरबल थे, क्योंकि मंत्री थे, तो मंत्री जरा आगे साफ सफाई करते हुए, रास्ता क्लियर करते हुए चलता है। तो अकबर को हर समय चुहलबाजी सूझती थी, मजाक सूझता था उनको चिढ़ाने के लिए। तो चलते चलते उनके पीछे हाथ बढ़ाया और चिकोटी काट लिए। अब बहुत तेजी से उछल गए बीरबल। तो अब क्या करें? सोचे अब बड़ा मुश्किल है, अब हुजूर साहब हैं, अब इनको क्या हम करें? आगे बेगम साहिबा चल रही थी, तो बीरबल ने बेगम साहिबा को हाथ बढ़ाया और चिकोटी काट लिए जोर से। अब बेगम साहिबा उछल पड़ी, देखा पीछे तो बीरबल, आंखें लाल हो गई कि इस नौकर की, ये मंत्री है तो नौकर ही है, तो इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ औरत को ये चिकोटी काटने के लिए? मजाक कैसे किया? उन्होंने धड़ाक से एक थप्पड़ जड़ दिया। तो बीरबल अपना गाल सहलाने लगे, पीछे मुड़ के देखे तो अब मैं क्या करूं? तो राजा साहब के गाल में धड़ाक से बीरबल जड़ दिए एक चाटे। बीरबल सोचे, अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई? अकबर ने कहा बीरबल से, कैसे हिम्मत हुई? अरे तुम क्या किए बीरबल? कहन हुजूर, अब मेरा इसमें दोष नहीं है, जहां से चिट्ठी आई है वहीं पहुंच गई है, ये बैरन चिट्ठी है। तो कहन कैसे? कहन आप मुझे चिकोटी काट लिए, अब मैं अब बेगम साहिबा तक पहुंचाया उस चिट्ठी को, तो वो स्वीकार नहीं की, वापस कर दी चिट्ठी, तो जहां की थी वहीं फिर पहुंच गई। तो ये कर्म अपने चिट्ठी, बैरंग चिट्ठी की तरह है, जो हम करते हैं वो घूमकर फिर मिल जाता है। इसलिए हम सदैव अच्छे कर्म करें कि दुख के रूप में नहीं, सुख के रूप में मिले। यही तो चाहते हैं हम सब लोग, सुख हमें मिले, तो सुख वाला काम सदैव करें। बोते समय देखो, इस समय लोगों को गेहूं कुछ बो गए, कुछ बो रहे हैं, बोने का समय है, तो जाते हैं बीज भंडार में, अच्छा बीज देखते हैं, पहले बीज देखते हैं, अनुसंधान करते हैं, बढ़िया शोधा हुआ बीज ला के बोते हैं, तब अच्छे गेहूं की फसल की आशा करते हैं। अब बोते समय वो देखे नहीं, कटा फटा गलत बीज, गलत वैरायटी का बीज बो दिए। अब काटते समय नाक भौं से कोड़ रहे हैं कि पैदाइश नहीं हुई, ये गलत बीज है। अरे बोते समय ध्यान नहीं दिए, तो कर्म करते समय जिन्होंने ध्यान नहीं दिया
अब फल भोगते समय नाक सकोड़ रहे हैं कि दुख दुख क्यों मिल रहा है, कहाँ से आ गया फल। बोते समय हमको ध्यान देना चाहिए, उस बीज को बार बार शोधन करना चाहिए, देखना चाहिए, और फिर अच्छे बीज जब बोएंगे तो अच्छी फसल होगी, अच्छा ही काटने को मिलेगा। तो हमें बोते समय ही देखना है। ऐसे ही कर्म करते समय अनुसंधान करना है, कहीं हम गलत तो नहीं करते हैं। जो हम करते हैं वो बहुत सहज रूप में आ जाता है, इसमें कोई फेरबदल होने वाला नहीं है। हवाई जहाज की यात्रा तो इसमें बहुत लोग किए होंगे। जब लोग जाते हैं एयरपोर्ट पर तो वहाँ पर बड़ी जांच पड़ताल लोग करते हैं, अधिकारी होते हैं, सामान को चेक करते हैं, शरीर में हाथ लगा के चेक करते हैं मशीनों से कि कोई वैसे औजार तो नहीं है, कोई सामान तो नहीं है। अटैची पेटी सारे वजन सामान को अलग तौल करके एक्सरे करके और उसको लगेज में पहुंचा देते हैं, डिग्गी में, और चला जाता है। आदमी छोटा सा कुछ हाथ में पर्स वर्स ले करके आगे बढ़ता है और फिर जाता है और जहाज में बैठता है, सीट पर बैठ लेता है। उससे का कोई फिक्र नहीं मेरा सामान क्या हो गया, चला गया सामान, कहीं ले जाने वाले ले गए। जब वहां अपने मंजिल पर उतरा तो उतर करके फिर चल पड़ा, मेरा सामान कहाँ है, कोई फिक्र नहीं है। आगे जब गया तो एक निश्चित स्थान पर तो लगेज बना हुआ है, अब वहीं पर वो सामान घूम रहा है, तो अपना सामान उठाया और चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सहज रूप में ही अपना सामान सारा मिल गया। यहां पर सामान छोड़ दीजिए। जब हम जाने लगे इस संसार से, अपनी मौत रूपी जहाज पर बैठे, तो यहां का सामान सब छोड़ दीजिए। कोई चिंता मत करिए कि ये पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं, ये घर द्वार मिलेगा कि नहीं, ये लोग मिलेंगे कि नहीं। जो आप यहाँ कमाए हैं, जो बोए हैं, सब मिलेगा वहां। अगले वाले लगेज में स्टेशन पर सब मिलेगा, आप लेकर के आराम से चले जाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं सामान। वो बड़ी लिखा पढ़ी के साथ गया है। तो ऐसे ही लोग यहाँ पर विश्वास ही नहीं होता है कि आगे कुछ मिलेगा, यही व्यवस्था करके सब लाद के जाना चाहते हैं। इसलिए बहुत जकड़बंदी से मजबूती से पकड़ते हैं। और फिर अंतिम में एक बूढ़ा कहे, बीमार था, जाने की स्थिति में लंबी सांसें खींच रहा था, तो बूढ़ी माता थी तो सिर के पास बैठ के सहला रही थी, तो घबराओ नहीं, सब भगवान पार करेगा, और गुरु गुरु जाप करो। तो आंखें खोला, थोड़ा देखा, कहीं ये तो बता बेटा कहाँ है, बड़ा वाला बेटा कहाँ है। कहीं अरे ये खड़े तो हैं, सब हाल चाल तुम्हारी देख रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, कहीं मझिला वाला कहाँ है। अरे वो दवाई के लिए सारा पूछताछ कर ही रहे हैं, छोटा वाला कहाँ है, ये खड़ा है पैर दबा रहा है। कहीं अरे ये मूर्ख सब मेरे पास हैं, आखिर दुकान पर कौन है। तो उनको बड़ी चिंता हुई। तो बूढ़ी माँ समझाई, चुपचाप रहो, घबराओ नहीं, सब दुकान हो जाएगा और सब हो जाएगा, तुम बस बढ़िया रहो, निश्चिंत रहो। तो देखो, आदमी जब जाने लगता है दुनिया से तो भी सोचता है, विश्वास उसे नहीं है, क्योंकि कर्म सिद्धांत को समझा नहीं, अध्ययन किया नहीं। वो कहीं जाप जोप धर्म कर्म कर लिया, तो कुछ अपना धर्म कर्म में लगा रहा, और ये विश्वास ही नहीं कि मेरे साथ ही सब जाएगा। लेकिन वो यहाँ छोड़ना नहीं चाहता, साथ साथ ले जाना चाहता है, जमीन घर द्वार लड़के बच्चे। इसलिए बहुत रोता है, इतना जकड़ जाता है जैसे बैर के पेड़ में, कोई झाड़ीदार पेड़ में पतला मार्किन का कपड़ा वहाँ ढक दो, उड़ा दो, और फिर एक डंडे से कूट दो उसे, और फिर खींचो कपड़े को, कपड़े की क्या दशा होगी, बहुत, उसकी तो चीधी चीधी धद्दी धद्दी उड़ जाएगी। ऐसे ही मनुष्य अपने मन को इतना फंसा देता है संसार में कि फिर शरीर छूटते समय उसकी चीधी चीधी उड़ जाती है, विकृत मन ले करके पछताते पछताते जाता है।
पूज्य गुरुदेव जी बताया करते थे कि संसार में लोग 3 तरह के होते हैं। बचपन में तो भाई वो खेला कूदा और ऐसे जवान हो गया, जन्मा तो रोते रोते जन्मा, और जवान हुआ तो शिकायत करते करते जिया, और फिर जब बूढ़ा हो गया तो पछताते पछताते मरना है उसे, मर गया। तो ये ना होने पावे तो गुरुदेव समझाया करते थे कि बचपन वाला तो नहीं हो सकता, रोते रोते तो जन्मेगा हर आदमी, क्योंकि वो प्रकृति का विधान है। लेकिन जवानी में शिकायत क्यों करें, मेरे ये नहीं है वो नहीं, सब कुछ मेरे है, कोई कमी नहीं है। अरे उमंग से जीना चाहिए, उम्मीद करके क्या जीते हैं, कोई उम्मीद की जरूरत नहीं। उमंग भर करके जियोगे तो सारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। और खुश रहे, सुबह उठ करके ही और मन को खुशियों से भर करके सबका भला सोचे और ये सोचे कि मेरे कोई कमी नहीं है। गुरुजनों की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, माता पिता की पूरी कृपा है, हमारे घर में सब देवी देवता हैं, बहुत अच्छा है, पड़ोसी भी हमारा देवता है, और हमारे सब बच्चे माता पिता भगवत स्वरूप हैं। कहीं अपने मन को खींच करके आशा वासा में ना डटाएं और यही सोचे कि सब कुछ पूरा है। वाह वाह, धन्यवाद हे गुरुदेव, आपको बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद, मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, बुद्धि दिमाग शरीर सब स्वस्थ है, लड़के बच्चे सब मस्त हैं, खाने पीने को सब है, कोई कमी नहीं है। धन्यवाद देना चाहिए, इतना सब कुछ है। अरे हाथ पैर ना होते, ये दिल दिमाग ना होता और आंखें ना होती, पेट भी किडनी सब खराब हो जाए, क्या कर लेते हम, कहाँ जाते। ये प्रकृति ने हमको पूर्व कर्मों ने, कर्म विधाता ने सब कुछ दिया है, तो आज हम धन्यवाद भी नहीं दे सकते हैं, कितने कंजूस हैं। धन्यवाद दें, बहुत कुछ सब कुछ हमारे पास है, कोई कमी नहीं है। ऐसा उमंग भर करके खुशियों से मुस्कुराएं सुबह उठ करके, धन्यवाद दें, आंखें खोलें तो लड़के बच्चे नजर आवे कि सब देवी देवता हैं, वाह, पड़ोसी भी दिखाई दे तो वाह, ये तो मेरा देवता है पड़ोसी। आप खुशियों से आप बोहनी बट्टा करें। देखो आप तो दुकान सब करते हैं, सुबह आकर कोई ग्राहक और कुछ इधर उधर कर दे तो कहते हैं यार सुबह से आकर के बोहनी खराब कर दी, किच किच कर दिए, दिमाग माथा मार दिए। अब आ करके कोई सीधा साधा सज्जन आदमी बढ़िया सौदा लिया, पैसा अच्छा दिया, बिना मांगे और प्रेम से नमस्कार करके चला गया, सेठ जी वाह वाह आप तो बहुत अच्छे हैं, आज की बोहनी बहुत बढ़िया, आप आए भैया, आज दिन भर माले माल रहा, तो बहुत खुश। अब कोई आकर के झाँव झाँव कर दे, ठीक नहीं। ऐसे सुबह उठ कर के बढ़िया बोहनी करो, जिसको देखो सब अच्छे नजर आवें, मन एकदम खुश मुस्कुराते हुए सुबह बोहनी बट्टा बढ़िया कर लो, फिर दिन भर हर घड़ी मुस्कुराते रहो, बढ़िया खुश रहो। तो ये कर्म हमको करने हैं, तो ये अच्छे कर्म हैं, ये सुखदायी कर्म है। अच्छा एक बात और है कि जानते हैं सब लोग कि जिसका अभ्यास किया जाता है वो बढ़ता है कि घटता है। जैसे कोई चीज का अभ्यास करो, विद्या के अभ्यास करो तो विद्या बढ़ेगी। अच्छा गाली मार का अभ्यास करो तो उसमें भी उन्नति होगी। कटु कुठार बोलने की आदत बढ़ाओ तो उसमें उन्नति हो जाएगी। अच्छा मीठा मीठा बोलने के लिए और सब समय अच्छा बोलने के लिए अभ्यास बढ़ाओ तो उसमें उन्नति हो जाएगी। तो जिधर अभ्यास बढ़ाओ वही उन्नति हो जाती है। तो आप सुबह से देखें कि कहीं दुख का अभ्यास तो नहीं कर रहे हैं। अगर दुख का अभ्यास कर रहे हैं तो दुख बढ़ेगा। सुख का अभ्यास चाहते हैं हम, सुख हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सुख चाहत, सदगुरु कबीर की बातें हैं, एक एक सूत्र हैं। जो बीजक हमारे पास ग्रंथ है ये सूत्र ग्रंथ हैं, वैदिक वेद सूत्र ग्रंथ हैं, बड़े बड़े ग्रंथ जो हैं वो सूत्र रूप में हैं। तो सदगुरु कबीर का जो बीजक है वो सूत्र रूप में है। वे ऐसे वचन कहते हैं थोड़े थोड़े में, तो हृदय बसते राम न जाना, आत्मा के बारे में कहते, दिल में खोज दिलाई माँ खोजो यही करीमा रामा। तो ये सारी बातें सूत्र रूप में है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, सूत्र है, अंदर की ज्योत को जगाओ। तो सुबह उठ करके हम सुख की आशा से अच्छे कर्म करें, अच्छा अभ्यास करें। मीठा मीठा बोलने में तो सुख है, अच्छे कर्म करने में सुख है, मुस्कुराने में सुख है, दूसरे का भला सोचने में सुख है,
बच्चों को प्यार से देखने में सुख है, माता पिता की सेवा करने में सुख है, भाई भाई के गले मिलने में सुख है, देवरान जेठान में प्रेम से हंसी बोल लेना सुख है, ये सब सुख है। तो सुख वाला अभ्यास करें। लेकिन सुबह से उठ करके हम गलत नज़र से देखे, कटु कुठार बोल दिए, गलत कर्म कर लिए, गाली दे दिए, राग द्वेष कर लिए और ईर्षा द्वेष की निगाहों से देखे, किसी को भला नहीं सोचे, किसी का बुरा सोच लिए, तो सुबह से यही अभ्यास कर करके दुख बढ़ाते चले जाते हैं और सुख की आशा करते हैं। इसीलिए सुख चाहें तो हम सदैव सुख का अभ्यास करना आरंभ करें, वो है अच्छे कर्म। तो तन मन वचन के कर्म होते हैं और इन कर्मों को हम करके सुखी जीवन जी सकते हैं। और फिर हंसते मुस्कुराते हुए सदगुरु कबीर का जो कहना, सिंहासन पर बैठ के जाना है, जंजीर में बंध के यहाँ जाने की तैयारी नहीं करना है, जीते जी सारी जंजीरों को तोड़ देना है और सिंहासन तैयार करके जाना है। सिंहासन है सद्गुण, सदाचार, प्रेम, एकता, हंसी खुशी का जीवन, निर्दोष जीवन जीना, इस जो है सिंहासन पर बैठ के जाना है। तो यही व्यवस्था हम सबको करना है, यही निवेदन है और यही अच्छी शिक्षा है संत गुरुजनों की हमारे। तो बस यही तक। बोलिए सद्गुरु देव की जय। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। काले इस पिंजड़े में पंछी को चाहते देखा, आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा, काले इस पिंजड़े में पंछी को चाहते देखा, आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा। जाने पंछी न गजब कैसे है चाल चले, टूटा पिंजड़ा नहीं न कोई भी खिड़की है खुली, फेर कर आंखें पंछी मुकर गयो रे, फेर कर आंखें पंछी मुकर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। ऐसे पंछी का भाई कोई न विश्वास करो, सपने में बेपिंजड़े की नहीं आस करो, ऐसे पंछी का भाई कोई न विश्वास करो, सपने में बेपिंजड़े की नहीं आस करो। जाने पंछी ने जुल्म दे के दगा भाग गया, पाला जिस पिंजड़े में उसे भी वह त्याग गया, अपनी बगिया को मूरख बिसर गयो रे, अपनी बगिया को मूरख बिसर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। जन्म पाते ही कोई दुनिया को छोड़ चले, कोई कुछ काल सिर पटक कर मुख मोड़ चले, जन्म पाते ही कोई दुनिया को छोड़ चले,
कोई कुछ काल सिर पटक कर मुख मोड़ चले। कोई बचे नहीं सब जग का नाता तोड़ चले। चार के कंधों में फैला के देखो गोड़ चले। यम का फंदा कठिन गल में पड़े गयो रे। यम का फंदा कठिन गल में पड़े गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। गुरु के ज्ञान का भाई तुले सहारा है। स्वार्थ की दुनिया यहाँ कोई ना तुम्हारा है। गुरु के ज्ञान का भाई तुले सहारा है। स्वार्थ की दुनिया यहाँ कोई ना तुम्हारा है। मुट्ठी बांधे आए यहाँ हाथ पसार जाना है। नहीं अंबर तेरे संग जाएगा खजाना है। रंग राजा सभी एक डगर गयो रे। रंग राजा सभी एक डगर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। पता नहीं पंछी। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय।